मोस्ट वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स सब्जेक्ट के डे बुक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये डे बुक क्या होता है। देखिए डे बुक जानने से पहले थोड़ा इसके पहले का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये कुछ सब डिवीजन करते हैं ताकि हमारा एरर कम हो और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट डिस्प्ले हो। वो क्या है, यहाँ देखिए, जब भी कोई इवेंट ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा इवेंट जो ट्रांजैक्शन हो, तो उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसका दो डिवीजन है। पहला है ये स्पेशल जर्नल, दूसरा है नॉर्मल जर्नल। अब ये जो स्पेशल जर्नल है इसका तीन भाग है। पहला है कैश बुक जिसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। दूसरा है गुड्स जर्नल जिसमें हम लोग अदर देन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज डे बुक हुआ, सेल्स डे बुक हुआ, परचेज रिटर्न डे बुक हुआ, सेल्स रिटर्न डे बुक हुआ। और तीसरा है बिल्स जर्नल जिसमें हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, जिसमें हम लोग कितना बिल्स ड्रॉ किए हैं और कितना बिल्स एक्सेप्ट किए हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो स्पेशल जर्नल है ये तीन पार्ट में बटा हुआ है, कैश बुक, गुड्स जर्नल और बिल्स जर्नल। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल जर्नल है ये देखिए पार्ट में बटा हुआ है। पहला है जनरल प्रॉपर और दूसरा है जनरल जर्नल। ये जो जनरल प्रॉपर है ये चार पार्ट में बटा हुआ है। पहला है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। और दूसरा है जनरल जर्नल जो इन सबको छोड़ के यहाँ रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग जनरल जर्नल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा स्पेशल जर्नल है ये जो तीन पार्ट में बटा हुआ है, कैश बुक, और ये जो गुड्स जर्नल है इसी को बोलते हैं हम लोग डे बुक, जिसमें अदर देन कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। और ये आपका है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक। ये चार है, ये हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ये बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक भी है लेकिन अपने को पढ़ना ये चार है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। इसमें क्रेडिट, परचेज, सेल, रिटर्न ये सब का रिकॉर्ड होता है। तो नॉर्मली बोला जाए तो ऐसा बुक जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता हो उसको हम लोग डे बुक बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए डे बुक का देखिए ये फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, ये इनवॉइस नंबर है, ये लेजर फॉलियो है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। और ये तीन तरीके से प्रेजेंट होता है। एक सिंपल जो ये है ये फॉर्मेट है इसका। दूसरा है मल्टी कॉलमनर। मल्टी कॉलमनर में हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट का कॉलम यहाँ खुल जाएगा। और जैसे मान लो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, एक टी है एक कॉफी है, ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन करके टी वाला का नेट अमाउंट टी में आ जाएगा, कॉफी वाला का नेट अमाउंट कॉफी में आ जाएगा। ये मल्टी कॉलमनर हो गया। और एक आपका एनालिटिकल है। एनालिटिकल में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबका यहाँ पे अलग अलग कॉलम होगा और एक टोटल का कॉलम होगा। मतलब एनालिटिकल में सारे ट्रांजेक्शन का अलग अलग कॉलम होगा, जैसे डिटेल का कॉलम होगा, अमाउंट, नेट अमाउंट का कॉलम होगा, सीजीएसटी का कॉलम होगा, एसजीएसटी का कॉलम होगा, आईजीएसटी का कॉलम होगा, कैरेज फ्रेट का कॉलम होगा। ठीक है, तो वो होगा एनालिटिकल। तो ये हुआ हमारा डे बुक। अब इसको कुछ सम्स करके आपको दिखाते हैं। डे बुक में ये परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक का कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको करके दिखाते हैं कैसे होता है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके। चलिए देखिए ये डे बुक बनाने का फॉर्मेट है। ऐसे कॉलम खींचते हैं इसका। यहाँ जो भी डे बुक होगा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी डे बुक होगा उस डे बुक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे और जिसका, जिस कंपनी का, जिस इंटरप्राइज का नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे हम। परचेज डे बुक होगा तो परचेज डे बुक लिखेंगे, सेल्स डे बुक होगा तो सेल्स डे बुक लिखेंगे, परचेज रिटर्न डे बुक होगा तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। जो भी डे बुक होगा यहाँ पे लिखेंगे। इतना कॉलम यहाँ पे होता है। पहला कॉलम में देखिए डेट, दूसरा कॉलम है पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम है इनवॉइस नंबर, इसके बाद लेजर फॉलियो, यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन होता है, फिर यहाँ पे इसका एनालिसिस होता है, कॉस्ट आएगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट होगा तो आउटपुट वाला कॉलम होगा, यहाँ पे फ्रेट या कैरेज का कॉलम होगा, या और भी कोई खर्चा कर रहा है तो उसका कॉलम होगा, और यहाँ पे टोटल होगा। इस तरह से कॉलम खींच के फिर हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए उसको कैसे बनाते हैं। चलिए ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए। इससे हम लोगों को परचेज डे बुक बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये है इसका फॉर्मेट। यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेज डे बुक और चिपकू केमिकल इंटरप्राइज, चिपकू केमिकल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग डेट 2022 मार्च 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हम लोग किससे माल खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये है मेसर्स कलतिया ब्रदर्स, मेसर्स कलतिया ब्रदर्स, ऐसे लिख के अंडरलाइन कर। अब क्या खरीद रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे 120 टीन्स ऑफ डेंड्राइट, वेटिंग 1/4 लीटर ईच एट द रेट ऑफ ₹100।
250 ग्राम का एक डब्बा है 1/4 लीटर और 120 टीन्स खरीद रहे हैं, यानी टोटल 30 लीटर्स डेंड्राइट हम लोग खरीद रहे हैं। 1 लीटर का दाम है 100, मतलब टोटल यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा 3000। ये डिटेल वाला कॉलम में आएगा 3000। यहाँ से घटेगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, होता तो हम लोग यहाँ पर लेस करते। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। अगर दिया रहेगा तो नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ लिख के आपको दिखा दिया। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा नेट हुआ 3000 रुपीज। अब इसके ऊपर हम लोग जीएसटी ऐड करेंगे। अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एजीएसटी होगा, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी होगा। यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी बोला है तो दोनों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। ये होगा 270। टोटल है 3540। अब इसके सामने हम लोग यहाँ पे डिटेल कर देंगे। ये जो कॉलम है यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट 3000। टीजीएसटी एसजीएसटी है 270। आईजीएसटी है नहीं, रेट और कैरेज भी नहीं है, टोटल है 3540। के बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह से मार्च 8 को जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे। राधिका इंटरप्राइज से हम लोग माल परचेज कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे राधिका इंटरप्राइज। क्या खरीद रहे हैं भाई? 200 टीन्स ऑफ फिक्सो बॉन्ड। वेटिंग 1/2 लीटर ईच। एट द रेट ₹50 पर लीटर। एक टीन ½ लीटर का है, टोटल 200 टीन खरीद रहे हैं, माने 100 लीटर। 1 लीटर का दाम 50 रुपीज है, तो कितना हो गया 5000। तो कितना हो गया 5000 रुपीज लेस रेट डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये हुआ 500। नेट आया 4500। अब इसमें करेंगे हम लोग ऐड जीएसटी। जीएसटी एजीएसटी दोनों 9% है। 405 टोटल हुआ 5310। इसका यहाँ पे एनालिसिस कर देते हैं। कॉस्ट में आएगा 4500, या आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट। जीएसटी में 405, एसजीएसटी में भी 405, आईजीएसटी तो है नहीं, रेट कैरेज भी नहीं है, टोटल हो गया 5310। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 मार्च का परचेजिंग है, मेसर्स कलतिया ब्रदर्स। क्या परचेज कर रहे हैं? 200 टीन्स ऑफ डेंड्राइट। वेटिंग 5 लीटर ईच। एट द रेट ऑफ ₹60 पर लीटर। फाइव लीटर के हिसाब से 200 टीन्स है, मतलब 1000 लीटर है। 1000 लीटर 60 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज हो गया। यहाँ डिटेल में 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये हुआ 6000, घट कर आया 54,000। एट जीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। 4860। टोटल हुआ 63,720। इसके ऊपर कैरेज यहाँ पर ऐड होगा। इफ डिस्काउंट लेस होता है बाकी सब ऐड होता है। टोटल हुआ 64,520। इसका डिटेल कर देते हैं। कॉस्ट में आएगा 54,000। जीएसटी एसजीएसटी में आएगा 4860। आईजीएसटी में कुछ नहीं होगा। फ्रेट में 800 होगा। ये फ्रेट एंड कैरेज है, ये कॉलम फ्रेट एंड कैरेज का है। टोटल होगा 64,520। अभी अंडरलाइन हो जाएगा। 14 मार्च के बाद 22 मार्च को परचेज हुआ है राधिका इंटरप्राइज। ऐसे नाम लिख के अंडरलाइन कर देंगे। क्या खरीद रहे हैं? 100 टीन्स ऑफ फिक्सो बॉन्ड।
वेटिंग 2.5 लीटर ईच एट द रेट ऑफ ₹40 पर लीटर। तो 2.5 लीटर का एक टीन है, 100 टीन खरीद रहे हैं, माने 2500 लीटर होगा। ₹40 के हिसाब से ₹10,000 होगा टोटल कॉस्ट। ये लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12.5%। ये आपका होगा 1250, घट कर आया 8750। और इसमें IGST लगेगा, तो मतलब ये इंटर स्टेट माल है। एड IGST एट द रेट ऑफ 18%, 1575। टोटल हुआ 10,325। अब इसके ऊपर कैरेज ऐड होगा, ऐड कैरेज ₹600। टोटल हुआ 10,925। अब इस 10,925 का एनालिसिस कर लेते हैं। कॉस्ट में आएगा 8,750। CGST SGST, इनपुट CGST SGST में डैश होगा, इनपुट CGST में डैश, इनपुट SGST में डैश, इनपुट IGST होगा 1575। कैरेज में होगा 600। टोटल होगा 10,925। 22 के बाद मार्च 31 को एंट्री होगा। जिसे खरीद रहे हैं पहले उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, मेसर्स कलतिया ब्रदर्स। क्या खरीद रहा है? 80 टीन्स ऑफ डेंड्राइट। वेटिंग ½ लीटर एट द रेट ऑफ ₹80 पर लीटर। एक टीन ½ लीटर का है, 80 टीन खरीदा है, इसका मतलब 40 लीटर खरीदा है, और 1 लीटर का दाम है ₹80। यानी ये टोटल हो गया ₹3,200। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, ₹480। घट कर आ रहा है 2720। Add CGST SGST at the rate of 9% each। ये आ रहा 244.80। ये भी आएगा 244.80। टोटल हो रहा 3,209.60। इसके ऊपर कैरेज ऐड होगा, ऐड कैरेज ₹200। टोटल हो गया 3,409.60। अब इसका डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे कॉस्ट में आएगा 2720। इनपुट CGST SGST में आएगा 244.80। IGST में डैश, रेट एंड कैरेज में आएगा ₹200, और टोटल होगा 3,409.60। अब टोटल 5 परचेज हुआ है। यहाँ देखिए 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 14 तारीख को, फिर 22 तारीख को, और लास्ट हुआ है 31 मार्च। इस पांचों ट्रांजैक्शन का ये जो एनालिसिस किया हुआ है, इसका टोटल यहाँ कर देंगे। डिटेल का टोटल नहीं होता है। कॉस्ट का टोटल करते हैं, कितना होगा? 72,970। इनपुट CGST SGST का टोटल सेम आएगा, ये है 5,779.80। का टोटल भी सेम आएगा। IGST सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसका टोटल वही सेम आएगा 1,575। 3 बार फ्रेट एंड कैरेज हुआ है, 800, 600 एंड 200। टोटल होगा 1600, और टोटल का टोटल आएगा 87,704.60। नीचे डबल लाइन होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेल्स डे बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे हम लोग सेल्स डे बुक कैसे तैयार करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग कॉलम खींच लेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सेल्स डे बुक। जिस बिजनेस का बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, यहाँ नहीं दिया है तो ऐसे ही कर देंगे।
2022 ये ईयर है। पहला ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी को। जिसको बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹150 टू कुंडू टी सेंटर। यहाँ हम लोग लिखेंगे कुंडू टी सेंटर। इसको लिख के ऐसे अंडरलाइन करेंगे। अब क्या बेच रहे हैं? 60 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹150 पर kg। 150 के हिसाब से 60 kg का दाम हो गया यहाँ पे 9,000 रुपीज। डिटेल वाला कॉलम में लिखेंगे 9,000 रुपीज। इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 12%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%। ये होगा 1,080 रुपीज। ये घट कर है 7,920। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिया रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होगा, कैश डिस्काउंट का एंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होता है। उसके बाद CGST SGST ऐड करते हैं 9%। ऐड CGST और SGST एट द रेट ऑफ 9%, जो होगा 712.80। ये भी वही होगा 712.80 का टोटल करेंगे तो 9,345.60। 9,345.60। अब इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे इसका एनालिसिस कर देते हैं। कॉस्ट वाला कॉलम में आएगा 7,920। कॉस्ट वाला कॉलम में आएगा 7,920। CGST SGST में 712.80। और रेट में कुछ नहीं दिया हुआ है। आउटपुट IGST कुछ नहीं है। टोटल होगा 9,345.60। ये यहाँ पे ये आउटपुट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST होगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परचेज वाला में इनपुट होता है। अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। जनवरी 1 के बाद जनवरी 9, यहाँ बोला है सोल्ड 400 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 16 टू बानिक ब्रदर्स। यहाँ पे पहले लिखते हैं बानिक ब्रदर्स। अंडरलाइन 400 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹16 पर kg। अमाउंट के कॉलम में आएगा 6,400। लेस स्टेट डिस्काउंट 5%। ₹320 घट करके आया 6,080। इस पर ऐड CGST SGST एट द रेट ऑफ 9%। ये आएगा 547.20 दोनों में। इसमें भी वही आएगा 547.20। टोटल कर देते हैं 7,174.40। ये डबल अंडरलाइन, यहाँ पे इसका डिटेल कर देते हैं। कॉस्ट में आएगा 6,080। CGST SGST में आएगा 547.20। IGST कुछ नहीं है, कैरेज कुछ नहीं है। टोटल में आएगा 7,174.40। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 16 जनवरी को है। जिसको बेच रहे हैं उसका नाम सोल्ड 120 kg ऑफ मिल्क पाउडर एट द रेट ऑफ रुपीज 175 पर kg टू स्वाद मिल्क हाउस। यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखते हैं स्वाद मिल्क हाउस।
अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 120 kg ऑफ मिल्क पाउडर। एट द रेट ऑफ ₹175 पर kg। रिटेल वाला कॉलम में आएगा 21,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। $2,100 लेस करके आएगा 18,900। फिर ऐड CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। इस 18,000 का 9% आ रहा है 1701, 1701, 1701। इसमें भी वही आएगा 1701। टोटल करके आएगा 22,302। अब इसके ऊपर कैरेज होगा, यहाँ पे ऐड कैरेज, ये 500 है। टोटल होगा 22,802। यहाँ पे एनालिसिस कर देते हैं। कॉस्ट में आएगा 18,900, ये अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 20 को, सोल्ड 250 kg ऑफ शुगर टू बानिक ब्रदर्स। बानिक ब्रदर्स को दोबारा माल बेचे हैं, तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं बानिक ब्रदर्स। अंडरलाइन कर देते हैं 250 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹16 पर kg। अमाउंट में आएगा 4,000 रुपीज। लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ₹200 लेस होके आ रहा है 3,800। इसके ऊपर IGST होगा, ऐड IGST एट द रेट ऑफ 18%, 684। टोटल होगा 4,484। इसमें कैरेज वेरेज नहीं है, डबल अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इसका एनालिसिस कर देते हैं। कॉस्ट वाला कॉलम में 3,800, CGST SGST में कुछ नहीं है, IGST में आएगा 684, कैरेज भी कुछ नहीं है। टोटल में आएगा 4,484। इसके बाद है 27 जनवरी, सोल्ड 20 kg ऑफ टी टू राजा टी हाउस। यह नाम लिखते हैं राजा टी हाउस। क्या बेच रहे हैं? 20 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹150। ये डिटेल में आएगा 3,000 रुपीज। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, 150 घट कर आएगा 2,850। एड इसमें भी CGST SGST है एट द रेट ऑफ 9% ईच, 256.50। यहाँ पर भी 256.50। टोटल होगा 3,363। इसका एनालिसिस कर देते हैं, तो ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 31 को। वापस बेचा है स्वाद मिल्क हाउस को मिल्क पाउडर। यहाँ पर नाम लिखते हैं स्वाद मिल्क हाउस। $50 kg ऑफ मिल्क पाउडर एट द रेट ऑफ ₹175। पर kg। अमाउंट में आएगा 8750। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। यह आएगा 875। घटा कर आएगा 7,875। लेस होके आएगा
7,875 ये। अब इसमें ऐड होगा CGST SGST 9% करके। ये आएगा 708.75 दोनों में आएगा। ये आएगा टोटल करके 9,292.5 ये। इसमें हम लोग कैरेज एंड फ्रेट ऐड करते हैं। ऐड कैरेज, ये वाला कॉलम फ्रेट एंड कैरेज का है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 500 रुपीज़ है। टोटल आएगा 9,792.50। यहाँ पे इसका एनालिसिस कर देते हैं। डिटेल वाला कॉलम में आएगा 7,875। CGST SGST आएगा 708.75। IGST कुछ नहीं। रेट एंड कैरेज है 500। टोटल में आएगा 9,792.5 ये। अब ये सारा एंट्री हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। ये कॉस्ट का टोटल होगा 47,425। आउटपुट CGST SGST का टोटल होगा 3,926.25। IGST में सिर्फ एक बार हुआ था, का टोटल होगा 684। कैरेज का टोटल होगा 1000 और टोटल का टोटल होगा 56,961.50। इस तरह से सारा एंट्री करके हम लोग टोटल करते हैं। पहले बताइए फॉर्मेट, फिर हम लोग किए ये परचेज डे बुक, के बाद हम लोग किए ये सेल्स डे बुक। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बुक।